सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। रामायण युद्धकांड नवाधिक शततमः सर्गः। रामायण के युद्धकांड के 109 एवं 110 सर्ग में विभीषण का विलाप और श्री राम को उन्हें समझाकर रावण के अंतिम संस्कार के लिए आज दे देना आदि का वर्णन है कि भ्रातरम निहितम दृष्ट्वा स्यानं निजितं रणे शोक वेग परितात्मा बिललाप विभीषण वीर विक्रांत विख्यात प्रवीण नय को विदो मार है सनयोपेतो किम से के निहतो भुवि निक्षेप्य दीर्घौ निश्चेष्टौ भुजावंगद भूषितौ मुक्तेनापवृत्तेन भास्कराकारवर्चसः तददं वीर संप्राप्तं यन्मया पूर्वमीरितं कामोह परितश्च यत्तस्य रुचितं तवो यन्नदर्पात् हस्तो वा नेन्द्रजिघ्ना परे जनः न कुम्भकर्णो अतिरथो नातिकायो नरान्तकः न स्वयं बहुमन्येथस्तस्योदरकोऽयमागतः गतः सेतुः सुनीतानां गतो धर्मस्य विग्रहः गतः सत्त्वस्य संक्षेपः स्वहस्तानां गतिर्गतः आदित्यः पतितो भूमौ मग्नस्तमसि चंद्रमा चित्रभानु प्रशांतार्चिव्यवसायो निरुद्यमः अस्मन् पतिते वीरे भूमौ शस्त्रवृतांबरे। पराजित हुए भाई को मर करके रणभूमि में पड़ा देख करके विभीषण का हृदय शोक के वेग से व्याकुल हो गया और वे विलाप करने लगे। हा विख्यात पराक्रमी वीर भाई दुशानन, हा कार्य कुशल नीतिज्ञ, तुम तो सदा बहुमूल्य बिछौनों पर सोया करते थे, आज इस तरह मारे जाकर भूमि पर क्यों पड़े हो। हे वीर, तुम्हारी हे बाजूबंद से विभूषित दोनों विशाल भुजाएं निश्चेष्ट हो गई हैं, तुमने फैला कर क्यों पड़े हुए हो। तुम्हारे माथे का मुकुट जो सूर्य के समान तेजस्वी है यहाँ फेंका पड़ा है। हे वीरवर, आज तुम्हारे ऊपर वही संकट आकर पड़ा है जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले से ही आगाह कर दिया था, किंतु उस समय काम और मोह के वशीभूत होने के कारण तुम्हें मेरी बातें नहीं रुचि थीं। अहंकार के कारण न तो प्रहस्त ने, न इंद्रजित ने, न दूसरे लोगों ने, न अतिरथी कुंभकर्ण ने, न अतिकाय ने, न नरहंतक ने और न स्वयं तुमने ही मेरी बातों को अधिक महत्व दिया था। उसी का फल यह सामने आया है। आज शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ इस वीर रावण के धराशायी होने से सुंदर नीति पर चलने वाले लोगों की मर्यादा टूट गई है। धर्म का मूर्तिमान विग्रह चला गया, सत्य के संग्रह का स्थान नष्ट हो गया, सुंदर हाथ चलाने वाले वीरों का सहारा चला गया, सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, चंद्रमा अंधेरे में डूब गया, प्रज्वलित आग बुझ गई और सारा उत्साह निरर्थक हो गया। किम शेकिमिह लोकस्य गतः सत्त्वस्य सम्प्रति रणे राक्षस शार्दूले प्रसृप्त्योपहंससु धृति प्रबालः प्रसभाग्र्यपुष्पस्तपोबलः सौरिन्वध्यमूलः रणे महान् राक्षसराजवृक्षः सम्मर्दितो राघव मारुतेनु तेजो विखाणः कुलवंशवंशः कोप प्रसादः परगात्रहस्तः इक्ष्वाकुसिंहः वगृहीत देहः सुप्तः चितौ रावणगन्धहस्ति पराक्रमोत्साह विजृम्भितार्ची निःश्वासधूमः स्वबल प्रतापः प्रतापवान् संयति राक्षसाग्नि निर्वापितो रामपयोधरेणु सिंहार्चिलांगूल कैशोकुद्दिविखाणः पराभीज बंधन गंधवाः रक्षो वृखश्चापलकर्ण चक्षु क्षितीश्वर व्याघ्रहतो विषन्नः। रणभूमि की भूधूल में राक्षस शिरोमणि रावण के सो जाने से श्लोक का आचार और बल समाप्त हो गया। अब यहाँ क्या शेष रह गया। हाय धैर्य ही जिसके पत्ते थे, हठ ही सुंदर फूल था, तपस्या ही बल और सूर्य ही मूल था।
उस राक्षस राज रावण रूपी महान वृक्ष को आज रणभूमि में श्री राघवेंद्र रूपी प्रचंड वायु ने रौंद डाला। तेज ही जिसके दांत थे, वंश परंपरा ही पृष्ठभाग थी, क्रोध ही नीचे के अंग थे और प्रसाद ही शुंड दंड था। वह रावण रूपी गंध हस्ती आज इक्ष्वाकुवंशी श्री राम रूपी सिंह के द्वारा शरीर के विदीर्ण कर दिए जाने से सदा के लिए पृथ्वी पर सो गया है। पराक्रम और उत्साह जिसकी बढ़ती हुई ज्वालाओं के समान थे, निश्वास ही धूम था और अपना बल ही प्रताप था। उस राक्षस रावण रूपी प्रतापी अग्नि को इस समय युद्ध स्थल में श्री राम रूपी मेघ ने बुझा दिया है। राक्षस सैनिक जिसकी पूंछ ककोद और सींग थे, जो शत्रुओं पर विजय पाने वाला था पराक्रम और उत्साह आदि प्रकट करने में जो वायु के समान था, चपलता रूपी आँख तथा कान से युक्त वह राक्षस राज रावण रूपी शाण महाराज श्री राम रूपी व्याघ्र द्वारा मारा जाकर नष्ट हो गया। वदंतम हेतु मद्वाक्यम परिदृष्टार्थ निश्चयम रामः शोक समाविष्टम मृत्युवाच विभीषणम नायम विनष्टो निश्चेष्टा समरे चंड विक्रमः अत्युन्नत महोत्साह पतितोऽयं संकितः नैवं विनष्टाः शोचन्ते क्षत्रम धर्म व्यवस्थिता वृद्धिमा संसमानाये निपतन्ति रणाजिरे येन सेन्द्रास्त्रियो लोगास्त्रासिता युधिधीमता तस्मिन् काल समायुक्तेन काला परिशोचितुं नैकान्त विजयो युद्धे भूतपूर्वः कदाचनो प्रैर्वाहन्यते वीरः प्राणवाहन्ति संयुगे इयं हि पूर्वैः संदिष्टा गतिः क्षत्रिय सम्मता क्षत्रियो निहता शङ्खे न शोच्यति निश्चयः तदेवं निश्चयं दृष्ट्वा तत्त्वमास्थाय विज्वरः यदीहानन्तरं कार्यं कल्प्यं तदनु चिन्तयो तमुक्तवाक्यं विक्रान्तं राजपुत्रं विभीषणः उवाच शोकसंतप्तो भ्रातुर्हितमनन्तरम्। जिससे अनर्थ निश्चय प्रकट हो रहा था, ऐसी युक्ति संगत बात कहते हुए शोकमग्न विभीषण से उस समय भगवान श्री राम ने कहा, अरे विभीषण, यह रावण सम्रांगण में असमर्थ होकर नहीं मारा गया है, इसने प्रचंड पराक्रम प्रकट किया है, इसका उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था, इसे मृत्यु से कोई भय नहीं था। यह दैवात रणभूमि में धराशायी हुआ है। जो लोग अपने अभ्युदय की इच्छा से क्षत्रिय धर्म में स्थित हो सम्रांगण में मारे जाते हैं, इस तरह नष्ट होने वाले लोगों के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। जिस बुद्धिमान वीर ने इंद्र सहित तीनों लोकों को युद्ध में भयभीत कर रखा था, वही यदि इस समय काल के अधीन हो गया तो उसके लिए शोक करने का अवसर नहीं है। युद्ध में किसी को सदा विजय ही विजय मिले ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ है। वीर पुरुष संग्राम में या तो शत्रुओं द्वारा मारा जाता है या स्वयं ही शत्रुओं को मार गिराता है। आज रावण को जो गति प्राप्त हुई है वह पूर्व काल के महापुरुषों द्वारा बताई गई उत्तम गति है। छात्रवृत्ति का आश्रय लेने वाले वीरों के लिए तो यह बड़े आदर की वस्तु है। क्षत्रिय वृत्ति से रहने वाला वीर पुरुष यदि युद्ध में मारा गया हो तो वह शोक के योग्य नहीं है। यही शास्त्र का सिद्धांत है। शास्त्र के इस निश्चय पर विचार करके सात्विक बुद्धि रूप आश्रय लेकर के तुम निश्चिंत हो जाओ और अब आगे जो कुछ कार्य करना हो उसके संबंध में विचार करो। परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम के ऐसा कहने पर जो है शोक संतप्त हुए विभीषण ने उनसे अपने भाई के लिए हितकर बात कही कि ओयम विमर्देश विभग्न पूर्व शुरै समस्तैरप्रभाषवेनो भवन्ति माशाद्य रणे विभग्नो बेलामिवाशाद्य यथा समुद्रा अनेन दत्तानि बनीपिकेषु भुक्ताश्च भोगान् निवृत्ताश्च भृत्या धनानि मित्रेषु समर्पितानि वैराग्यमित्रेषु च यापितानि
एषो हिताग्निश्च महातपाश्च वेदान्तिकः कर्मसु चाग्रशूरः एतत्पयत् प्रेतगतस्य कृत्यं तत् कर्तुमिच्छामि तव प्रसादात्। सतस्य वाक्यै करुणै महात्मा सम्बोधिता साधु विभीषणेनो आज्ञापयामास नरेन्द्रसूनुः स्वर्गीयमाधानमदीनसत्त्वः। मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनं क्रियतामसंस्कारो ममापेखे यथा तवो। अरे भगवान, पूर्व काल में युद्ध के अवसरों पर समस्त देवताओं तथा इंद्र ने भी जिसे कभी पीछे नहीं हटाया था, वही रावण आज रणभूमि में आपसे टक्कर लेकर उसी तरह शांत हो गया जैसे समुद्र अपनी तटभूमि तक जाकर शांत हो जाता है। इसने याचकों को दान दिए, भोग भोगे और भृत्यों का भरण पोषण किया है, मित्रों को धन अर्पित किए और शत्रुओं से बैर का बदला लिया। यह रावण अग्निहोत्री महातपस्वी वेदांत वेत्ता तथा यज्ञादि कर्मों में श्रेष्ठ सूर परम कर्मठ रहा है। अब यह प्रेत भाव को प्राप्त हुआ है, अतः मैं ही आपकी कृपा से इसका प्रेत कृत्य करना चाहता हूँ। विभीषण के करुणाजनक वचनों द्वारा अच्छी तरह समझाए जाने पर उदार चेता राजकुमार महात्मा श्री राम ने उन्हें रावण के लिए स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने वाला अंत्येष्टि कर्म करने की आज्ञा दी। वे बोले, विभीषण, बैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस बैर का अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम इसका संस्कार करो। इस समय है जैसे तुम्हारे स्नेह का पात्र है, उसी तरह मेरा भी स्नेह भाजन है। रावणं निहतं श्रुत्वा राघवेण महात्मना अंतःपुरात् विनिष्पेतु राक्षसः शोककर्षिता वारिमाणा सुबहुसो वेष्टन्त्यः क्षितिपांशुखु मुक्तकेशा शोकार्ता गावो वत्स्य हतायुवो उत्तरेण विनिष्क्रम्यो द्वारेण सह राक्षसैः प्रविश्यायोधनं घोरं विचन्वन्त्यो हतं पतिम्। आर्यपुत्रेति वादिन्यो हानाथेति च सर्वसा परिपेतु कबन्धाङ्कां महिं सोडितकर्दमां ताबाष्परिपूर्णाक्षो भरतशोकपराजिता करण्यो मर्दन्त्यः करण्यो अतियूतप दर्शुस्ता महाकायं महावीर्यं महाऋतुं रावणं नेतं भुवौ अञ्जनशयोपिमं तापतिं सहसा दृष्ट्वा स्यानं रणपांशुखु निपेतुस्तस्य गात्रेषु छिन्नवनलतायो। महात्मा श्री रघुनाथ जी के द्वारा रावण के मारे जाने का समाचार सुनकर शोक से व्याकुल हुई राक्षसियां अंतःपुर से निकल पड़ी। लोगों के बारंबार मना करने पर भी वे धरती की धूल में लौटने लगती थीं। उनके केस खुले हुए थे और उनके बछड़े मर गए हों, उन गऊओं के समान वे शोक से आतुर हो रही थीं। राक्षसों के साथ लंका के उत्तर दरवाजे से निकल करके भयंकर युद्ध भूमि में प्रवेश करके वे अपने मरे हुए पति को खोजने लगीं। हरिपुत्र हा नाथ की पुकार मचाती हुई वे सबकी सब उस रणभूमि में, जहाँ बिना मस्तक के लाशें बिछी हुई थीं तथा रक्त की बीच कीच जम गई थी, सब ओर गिरती पड़ती भटकने लगीं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे पति के शोक से बेसुध हो युद्धपति के मारे जाने पर हथनियों की तरह करुण क्रंदन कर रही थीं। उन्होंने महाकाय महापराक्रमी और महातेजस्वी रावण को देखा, जो काले कोयले के ढेर सा पृथ्वी पर मरा पड़ा था। रणभूमि की धूल में पड़े हुए अपने मृतक पति पर सहसा दृष्टि पड़ते ही वे कटी हुई वन की लताओं के समान उसके अंगों पर गिर पड़ी कि बहुमानात् परस्वज्जो काचिदेनं रुरोदः चरणों काचिदालम्बो काचित् कंठे अवलम्ब्य च उत्क्षिप्य च भुजौ काचित् भूमौ सुपरिवर्तते
हतस्य वदनं दृष्ट्वा काचिन्मोहमुपागमत्। काचिदङ्केसरः कृत्वा रुरोधमुखमीक्षति स्नापयन्ती मुखं बाष्पैतुषारैर्योपङ्कजम्। एवमार्तापतिं दृष्ट्वा रावणं निहतं भुवि चुक्रुशुर्बहुधा शोकाद्भूयो यस्तः परे देवयनु। येन च वित्रासितः शक्रो येन वित्रासितो यमः येन वै श्रवणो राजा पुष्पकेण वियोजितः। गन्धर्वाणां ऋषीणां च स्वाणां च महात्मनां भयं येन ऋणे दत्तं सोऽयं सेते ऋणे यथा। असुरेभ्यो वा पन्नगेभ्योऽपि वा तथा भयं यो न विजानाति तस्येदं मानुषात् भयम्। अवध्यो देवतानां तथा दानव रक्षसां हता सोऽयं रणे शेते मानुषेण पदाति न। उनमें से कोई तो बड़े जो है आदर के साथ उनका आलिंगन करके, कोई पैर पकड़कर, कोई गले से लगकर रोने लगी, कोई स्त्री अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठा पछाड़ खा कर गिरी और धरती पर लौटने लगी था। कोई मरे हुए स्वामी का मुख देखकर मूर्छित हो गई, कोई पति का मस्तक गोद में लेकर के जो है उसका मोहिनी आरती और उस कणों से कमल की भांति अश्रुबिंदुओं से पति के मुखार बिंदु को नहलाती हुई रोदन करने लगी। इस प्रकार अपने पति देवता रावण को धरती पर मरकर गिरा देख करके वे सबकी सवार्थ भाव से उसे पुकारने लगी और शोक के कारण नाना प्रकार से विलाप करने लगी। वे बोली, हाय जिन्होंने यमराज और इंद्र को भी भयभीत कर रखा था, राजाधिराज कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया था तथा गंधर्वों ऋषियों और महामनुष्य देवताओं को भी रणभूमि में भय प्रदान किया था। यही हमारे प्राणनाथ आज इस सम्रांगण में मारे जाकर सदा के लिए सो गए हैं। असुरे हाय जो असुरों देवताओं तथा नागों से भी भयभीत होना नहीं जानते थे, उन्हीं को आज मनुष्य से यह भय प्राप्त हो गया। जिन्हें देवता दानव और राक्षस भी नहीं मार सकते थे, वे ही आज एक पैदल मनुष्य के हाथ से मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। यो न शक्यः सुरैः हन्तुं न यश्चैनासुरैस्तथा सोऽयं कश्चिद् वा शत्रुः मृत्युं मर्त्येन लम्भितः। एवं वदन्त्यो रुदुस्तस्य ता दुःखिताः स्त्रियः भूयो च दुःखार्ता विलेपुश्च पुनः पुनः। अशृण्वता तु सुहृदां सततं हितवादिनां मरणाया हृता सीता राक्षसा निपातिता। एतासमिदानीं ते भयमात्मा च पातितः। ब्रुवाणोऽपि हितं वाक्यमिष्टो भ्राता विभीषणः द्रष्टं परुषितो मोहात् त्वयात्मवदकाङ्क्षिण। यदि निर्यातिता ते स्यात् सीता रामाय मैथिली ननः स्याद् व्यसनं घोरमिदं मूलहरं महत्। प्रतिकामो भवेद् भ्राता रामो मित्रकुलं भवेत् वयं च विधवा सर्वा सकामान च शत्रुवा। त्वया पुनर्नशंसेन सीतां संरुन्धिता बलात् राक्षा वयमात्मा च त्रयं तुल्यं निपातितं। न कामकारः कामं वा तौ राक्षसपुङ्गवो दैवं चेष्टयते सर्वं हतं दैवेन हन्यते। जो देवताओं असुरों तादक्षों के लिए भी ये बद्ध थे, वे ही किसी निर्बल प्राणी के समान एक मनुष्य के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। इस तरह की बातें कहती हुई रावण की ये दुखनी स्त्रियां वहाँ फूट फूट कर रोने लगी तथा दुख से आतुर होकर पुनः बारंबार विलाप करने लगी। वे बोली, प्राणनाथ आपने सदा हित की बात बताने वाले सुहृदों की बातें अनसुनी कर दी और अपनी मृत्यु के लिए सीता का अपहरण किया। उसका फल यह हुआ कि वे राक्षस मार गिराए गए तथा आपने इस समय अपने को रणभूमि में और हम लोगों को महान दुख के समुद्र में गिरा दिया। आपके प्रिय भाई विभीषण आपको हित की बात बता रहे थे, तो भी आपने अपने वध के लिए उन्हें मोहवश कटु वचन सुनाए
उसी का यह फल प्रत्यक्ष दिखाई दिया है। यदि आपने मिथिलेश कुमारी सीता को श्री राम के पास लौटा दिया होता तो जड़ मूल सहित हमारा विनाश करने वाला यह महाघोर संकट हम पर न आता। सीता को लौटा देने पर आपके भाई विभीषण का भी मनोरथ सफल हो जाता। श्री राम हमारे मित्र पक्ष में आ जाते, हम सबको विधवा नहीं होना पड़ता और हमारे शत्रुओं की कामनाएं पूरी नहीं होती। परंतु आप ऐसे निष्ठुर निकले कि सीता को बलपूर्वक कैद कर लिया था। राक्षसों को, हम स्त्रियों को और अपने आप को तीनों को भी एक साथ नीचे गिरा दिया, विपत्ति में डाल दिया। हे राक्षस शिरोमणि, आपका स्वेच्छाचार ही हमारे विनाश में जो है विनाश में कारण हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। विधाता ही सब कुछ करता है, विधाता का मारा हुआ ही मारा जाता है या मरता है। बाणानां विनाशोऽयं राक्षसानां च ते रणे तौ चौ महाबाहो दैयोगादुपागतः नैवार्थेन च कामेन विक्रमेण च न चाज्ञा शक्या देवगतिर्लोकेन वर्तयितुमुद्यता। बिलीपुरेवं दीनस्था राक्षसाधिपयोषितः कुरर्ययो दुःखार्ता बाष्पर्याकुले क्षणो। हे महाबाहो, इस युद्ध में वानरों का, राक्षसों का और आपका भी विनाश दैवयोग से ही हुआ है। संसार में फल देने के लिए उन्मुख हुए दैव के विधान को कोई धन से, कामना से, पराक्रम से, आज्ञा से अथवा का शक्ति से भी नहीं पलट सकता। इस प्रकार राक्षस राज की सभी स्त्रियां दुख से पीड़ित हो आँखों में आंसू भरकर दीन भाव से कुर्री की भांति विलाप करने लगी। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे दशाधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय।